हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीए डीयू नॉन टीचिंग पोस्ट में सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आगे जो मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो यूट्यूब पे आपको बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलेगा किसी चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास रामलाल आनंद कॉलेज का एडमिट कार्ड है। ठीक है। तो अब आप एडमिट कार्ड देख रहे हैं, ये जो बेसिकली एडमिट कार्ड है ये फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट का है। ठीक है। ये सारी डिटेल्स है जो मैंने हाइड कर दी। ठीक है। और अब आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर, ये रामलाल आनंद कॉलेज का ही दे रखा है। ठीक है। और ये ऑथेंटिक है एकदम। ठीक है। आप वेबसाइट पे विजिट भी कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ डिटेल मिल जाएगी। और ये 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, अभी 26 मार्च 2023 को। इसमें देखो दो टाइमिंग दे रखी है, एक 11 बजे की, एक 2 बजे की। तो बेसिकली ये पेपर वन की थी। ठीक है। और ये था पेपर टू। ठीक है, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लोग को दे रखा नेम ऑफ सिग्नेचर इन्विजिलेटर। ठीक है। तो दोनों चीज़ें है, यानी कि अब ये जो चीज़ मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, वो एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो मैंने टॉपिक वाइज इनको एक तरीके से बांट दिया था। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन मैंने टॉपिक जैसे बना दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन बने थे। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है। तो अब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को वीडियो में मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें शेयर कर रखा था। ठीक है। उसमें फंडामेंटल राइट्स जगह कुछ और चीज़ें मैंने बोल रखी थी, जिसका मैंने सिग्निफिकेंस आप लोगों को बताया था। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें भी देख सकते हैं बाकी टॉपिक्स। ठीक है। तो अब क्या है ना, आप देखो क्वेश्चन तो अच्छा ही वाला, इसका मैंने आप आंसर भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब देखो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो वो देखो जैसे कि कह रहा है व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने अब देखो फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब मैंने एक तरीके से आंसर यहाँ पे लिख लिया है इसका। ठीक है, आप लोगों के लिए कोई, ताकि कुछ दिक्कत ना आए। ठीक है, मेरे को जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से आंसर्स को अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करी है, मतलब आंसर बनाया एक तरीके से, देख के क्वेश्चंस ला के ढूंढे हैं। ठीक है। तो अब जो आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, या प्रीएम्बल भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पता है पहले वीडियो में ये सब चीज़ें बता रखी है, टॉपिक वाइज जो मैंने शेयर करी है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ये लगभग वही वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। अब आप ये मत मतलब ये आप लोग बोलोगे कि मेरे ख्याल से ये फेक है, या फिर मैंने पहले बता दी ये सब चीज़ें। ठीक है। और अब वही चीज़ क्वेश्चन में कैसे आ रही है। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जब एग्जाम होगा एक्चुअल में तब आप खुद ही देख लेना आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी एंड ओबीसी। ठीक है, हम क्योंकि भाई रिजर्वेशन वगैरह ये सब चीज़ें लगती है कॉलेजेस में। ठीक है, तो वहाँ पे किस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, तो ये सब चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है। ये सारा कंटेंट है ना, आपको मेरे ख्याल से इंटरनेट पे मिल जाना चाहिए। ठीक है। अब मेरे को जितना कंटेंट मिला, जितने आंसर्स मिले, मैंने आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करें। ठीक है। और कुछ के आंसर्स आप लोगों को मैंने मतलब नहीं ढूंढ पाया। एक्चुअली थे तो काफ़ी आंसर्स, बट ना मैं बता नहीं सकता था क्या आंसर है। तो आप लोग खुद ही उनको सर्च कर लेना एक तरीके से, आप जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो। अब जो अगला है, बेसिक नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बना है, एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन कॉलेजेस। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन रहा है कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन कॉलेजेस क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, एक्सप्लेन फंडिंग सोर्सेज एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इन कॉलेजेस। अब फंडिंग सोर्सेज क्या क्या होते हैं कॉलेजेस में, तो फंडिंग सोर्सेज, अब पता नहीं ये किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या बात कर रहा है। अब मैं भी डीयू से पढ़ा हूँ जैसे, तो डीयू में मतलब फेस्ट वगैरह होते हैं, तो फेस्ट में जैसे, या फिर आप लोग कह लो कि हम लोग को कुछ एग्जीबिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवानी पड़ती है। ठीक है, तो हम फंड कैसे रेज करते हैं, फंड्स के लिए हम स्पॉन्सर्स लाते हैं। ठीक है, वो लोग हमको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कुछ टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब फंड से रिलेटेड हो सकती है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या आंसर इसमें आना चाहिए, तो आप लोग खुद ही अरेंज करना क्या क्या तरीके के आंसर हो सकते हैं। ठीक है।
अगला है नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बना, देखो इस टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चंस बने। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीव्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज, क्या क्या टाइप की लीव्स हो सकती है, एक्सप्लेन एनी टू। बहुत सारी टाइप्स होती है, हम लोग को खाली दो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, मैंने पीडीएफ में इसका आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो काफी बच्चों को पता होगा प्रोविडेंट फंड क्या होता है, लेकिन जब अब लिखने की बारी आएगी ना, ठीक है, तो इसको कंटेंट आप लोग के पास पता होना चाहिए आप लोग को है क्या चीज। एक्सप्लेन अबाउट से विड्रॉल, विड्रॉल पॉलिसी वगैरह आप लोग बता देना कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं पीएफ में से। ठीक है, दूसरा है डिस्क्राइब एलटीसी। ठीक है, ये एलटीसी जो हम लोगों को मिलती है एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो एलटीसी मिलती है ना, होम एलटीसी या फिर आउट स्टेशन, तो वो चीज़ हम लोग को डिस्क्राइब करनी है। मैंने यही ना आंसर्स दे भी रखे हैं इसमें, आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन का नहीं दिया मैंने आंसर। फोर्थ दे रखा है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन कॉलेजेस। ठीक है, गवर्नेंस दे रखी है मैंने, ये ड्यू से निकाल दिया था वेबसाइट से देख के कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चांसलर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द प्रो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ऐसे करके मैंने कुछ आंसर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ देखो मैंने छोड़ दिया, एक्सप्लेन फंडिंग सोर्सेज एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन कॉलेजेस, ये मैंने छोड़ दिया, आंसर आप लोग खुद देख लेना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीव्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आ गया टाइप ऑफ लीव्स। ठीक है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर परमानेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो हियर आर द लिस्ट ऑफ ऑल लीव्स। ठीक है, एज पर 7th पे कमीशन, तो कैजुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव, ये सारी मैंने आप लोगों को लीव डिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, मैंने सारी डिस्क्राइब कर दी कि आप लोगों को जो याद हो जाए आप लोग वहाँ पे, मतलब अगर क्वेश्चन पुट अप होता है तो क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, कुछ भी तरीके की लीव होगी तो। ठीक है, मैंने सारी तरीके की लीव डाल दी लगभग। उसके बाद अगला कह रहा है व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, एक्सप्लेन अबाउट इट्स विड्रॉल। तो प्रोविडेंट फंड आप लोग समझा रखा है, प्रोविडेंट फंड इज अ कंपलसरी गवर्नमेंट मैनेज रिटायरमेंट सेविंग स्कीम यूज्ड इन सिंगापुर, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे करके। ठीक है, अब पीएफ विड्रॉल का बता रखा है कि ए पीएफ अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ अप टू 75% ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है, अब हिंदी वालों आप लोग भी इंग्लिश में पढ़ लेना, बट समझ तो आ जाएगा आपको। यही चीज़ आप लोगों को ना हिंदी में भी लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। इतना कुछ इसमें फड्डा नहीं है कि इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले नहीं लिख पाएंगे। आप लोग को समझ में सब कुछ आ रहा है, बस आपको यही चीज़ अपने कंटेंट में पढ़नी है। आप हिंदी में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से इंटरनेट से पढ़ लें। ठीक है, ये सारा कंटेंट। अब डिस्क्राइब एलटीसी, जैसे एलटीसी डिस्क्राइब करिए, तो एलटीसी बेसिकली क्या होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है। ठीक है, विच इज ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर ट्रैवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड होम एज वेल। ठीक है, तो सारी क्या क्या इसके अंदर फॉलोइंग कंडीशंस होती है, वो सारी कंडीशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला एलटीसी के ऊपर। अगला देखते हैं, अगला है हिंदी इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आ गया आप लोग। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशनड इन ए स्टूडेंट्स आईडी कार्ड, एक स्टूडेंट के आईडी कार्ड में क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मेंशन के लिए भाई नेम, ठीक है, उसका कोर्स, ठीक है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये सारी रोल नंबर, कॉलेज नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फादर्स नेम, यानी कि तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये आप लोग अपना लिख लें, देख के बना लें इसका आंसर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसको एक्सप्लेन भी कर दें कि भाई क्यों होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें क्यों होनी चाहिए। कोई कॉलेज का आईडी कार्ड आप देख लें, उसमें आप लोग देखें क्या क्या उसके अंदर चीज़ें मेंशन है आईडी कार्ड में, और उसी को आप लोग थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। क्या कर दें, उसी चीज़ को आप लोग इलेबोरेट कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए नोट फॉर द सैंक्शन ऑफ 1 ईयर चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, तो अब नोट बेसिकली मैंने नोट आप लोगों को समझा रखा है कि भाई जब नोट लिखते हैं, ठीक है, कि नोट यहाँ पे डेट आती है, और यहाँ पे एक तरीके से जब नोट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो फाइल नंबर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, और फिर पॉइंट वाइज चलता है 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, और यहाँ पे सेंक्शनर। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है ये सारी चीज़ें, मैंने ऑफिस रूल्स एंड प्रोसीजर्स की एक वीडियो है, उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है, वो फॉर्मेट को देख के, ठीक है, आप लोग एक नोट लिख सकते हैं, राइट ए नोट फॉर सैंक्शन ऑफ 1 ईयर चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, ये चीज़ है। अगला है आप टॉपिक है जैसे सिचुएशन ऑफ एसे, सिचुएशन टेस्ट एसे बेसिकली। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वेयर कैंडिडेट्स रिएक्शन वुड बी सॉर्ट ऑन ए गिवन टेस्ट टेस्ट केस। ठीक है, सिचुएशन टेस्ट केस। ठीक है, इसमें क्या है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, पॉजिटिवली उसका आंसर करना है। ठीक है, पॉजिटिवली। अब जैसे क्वेश्चन इसमें आया था अभी रामलाल आनंद ने कि यू हैव नॉलेज अबाउट ए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ऑफिस, ठीक है,
एंड यू वांट दैट सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल इन योर ऑफिस। आपको एक सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज है और आप चाहते हो कि वो सॉफ्टवेयर जो है आपके ऑफिस में इंस्टॉल हो जाए, बट सम ऑफ योर कलीग्स आर अपोजिंग दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ अपोज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का। सो राइट डाउन योर पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ दैट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टू कन्वाइंस प्रिंसिपल फॉर इट्स इंस्टॉलेशन इन द ऑफिस इन अबाउट 200 वर्ड्स। ओके, तो हमको ना अपने पॉइंट्स लिखने हैं जो कि किसको, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करें कि भाई ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, इतना अच्छा है, इतना यूजफुल है। ठीक है, और हम प्रिंसिपल को कन्वेंस करें। ठीक है, और वो इंस्टॉल हो सके हमारे ऑफिस में इस चीज़ को लेके। ठीक है, 200 वर्ड्स में। तो अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली ये। ठीक है ना, इस पे आप लोग जैसे सोचा जाए ना कि कोई सॉफ्टवेयर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक जैसा भी लेटेस्ट चल रहा है ना। ठीक है, लेटेस्ट चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट 360, ऑफिस 360 बेसिकली कहते हैं, है ना, ऑफिस 360। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें। ठीक है, और आप तरीका देख लें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है ना, कस्टमाइज है, मतलब ऐसे कुछ टर्म्स आप लोग याद कर लें जो कि आप लोग अच्छे से ऐड कर सके, उसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, मतलब लंबा लंबा करना, अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है, 200 वर्ड है क्योंकि। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 2 पेज तो भरने पड़ेंगे आप लोग को पूरे पूरे। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला है लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से ये। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस पैकेजेस। ठीक है, तो देखो मैंने ये ना कंप्यूटर का मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो में सब कुछ समझा रखा था, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। लगभग जो मेरे को बताए थे ना डीयू में मैंने जॉब पता करे थे, लगभग वैसे ही क्वेश्चन इसमें आए हुए थे कि व्हाट आर द वेज टू क्रिएट टेबल्स। मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है। ठीक है, ये बता रखा है मैंने। व्हाट आर द लिस्ट अवेलेबल ही बता रखा था आपको मैंने उस वीडियो में। हाउ टू फॉर्मेट एंड कस्टमाइज दिस लिस्ट, कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि 3 तरीके की 3 टाइप्स होती है। ठीक है ना, बुलेटेड, नंबर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट 3 तरीके की होती है। और कैसे फॉर्मेट, हाउ टू फॉर्मेट कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने सब आप लोगों को ना उस यूट्यूब वीडियो में, कंप्यूटर की जो वीडियो है उसमें बता रखा है। व्हाट आर द टूल्स एंड फीचर्स यूज्ड इन एमएस वर्ड फॉर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में क्या क्या टूल्स और फीचर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ रीडिंग पढ़ लेना आप लोग एमएस ऑफिस की, एमएस वर्ड में प्रूफ रीडिंग पढ़ लेना क्या होती है, कैसे होती है और क्या क्या टूल्स और फीचर्स यूज होते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट इज वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। मैंने आपको वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट सब बताया था उस वाली जो वीडियो है यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, उस वीडियो को पूरा देख लें, आप लोग को समझ आ जाएगा कैसे क्या चीज़ लिखनी पड़ेगी। हाउ कैन यू ऐड एंड डिलीट दी शीट्स, कैसे ऐड और डिलीट करते हैं मैंने आप लोगों को बताया, कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। ये टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक बड़ा कस्टमाइज टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कि 20/25 का टेबल है। ठीक है, वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अगला है एक्सप्लेन सॉर्ट फीचर इन एम एस एक्सेल। ये जो सॉर्ट फीचर है ना, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आप लोग को नेट पे मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। एक कंप्यूटर का शॉर्ट फीचर भी इस लोगों को देख लें, मतलब ये एक्सेल में भी थोड़े थोड़े छोटे मोटे फीचर्स है ना, वो आप लोग इंटरनेट से पढ़ लें। ठीक है, कुछ भी आ सकता है कैसे भी, उसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जैसे 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग मतलब 3-4-5 लाइनों में भी ये सब चीज़ें हो जाएगी आप लोग की ना। ठीक है, ये भी 5-5 लाइन में लिखोगे ना, मतलब एक पेज में भी तो नहीं आएगा, पॉइंट वाइज बना के लिखोगे। ठीक है, तो 5 से 6 पॉइंट अगर लिख देते हो सबके, या 10 पॉइंट भी लिख देते हो, ठीक है, तब भी आपका अच्छा वो बन जाएगा। 5 से 6 पॉइंट में 5 मार्क्स, समझ रहे हो आप, हर क्वेश्चन में। तो ऐसे करके सारी चीज़ें थी। ठीक है ना, और ये जो आप ये देखो मैंने ये आंसर्स भी इसमें कुछ कुछ लिख रखे थे। ठीक है, कि स्पेशल रेफरेंस, ये क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं कुछ कुछ। ठीक है, ये इसका एक आंसर क्वेश्चन दे रखा है अच्छे से। ठीक है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस है, इसमें मैंने दे रखा मोस्ट ऑफ द आंसर्स टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेक्शन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यो अब ये पीडीएफ में आप लोग लिंक पे क्लिक कर लेंगे, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो, वैसा आना चाहिए क्योंकि कंटेंट कहीं अवेलेबल है नहीं है, और काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, और बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था इसको वीडियो को रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।